ये कहानी है सीधी साधी संध्या की। संध्या गरीब घर की लड़की होने के कारण ससुराल में संध्या की कोई भी सम्मान नहीं था। हर वक्त संध्या को उसकी सास और ननद का ताना सुनना पड़ता था, क्योंकि संध्या लाचार और बेबस थी। क्योंकि संध्या की माता पिता बेहद गरीब थे और संध्या का पति हाथों से अपंग थे। संध्या चाहकर भी कुछ न कर सकती थी, न अपने गरीब माता पिता के पास लौट कर जा सकती थी और न ही अपने बेबस पति को छोड़कर। इसीलिए संध्या चुपचाप सबका ताना सहकर रहती थी। घर में सिर्फ ससुर और देवर ये दोनों ही हैं जो संध्या की सम्मान किया करते थे। संध्या सास के पास चाय लेकर आते वक्त चाय थोड़ी ठंडी हो गई तो सास ने गुस्से में संध्या के हाथ पर चाय डाल दिया। संध्या दर्द से चिल्लाती हुई बाहर चली आई। शाम को संध्या के जख्म पर पति मरहम लगाते वक्त संध्या को कहता है, मैं इतना लाचार हो चुका हूँ जो तुम्हारी दर्द को देखकर भी कुछ न कर पा रहा हूँ। संध्या अपने पति को समझाते हुए कहा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर दामाद ने सास को पूरी तरह से अपने हाथों में करके रखा था। सास भी अपने दामाद के इशारे पर नाचती थी। सास को पता नहीं था कि दामाद सास की संपत्ति का भूखा है। इधर घर में सब कोई खाना खा चुका था, लेकिन संध्या के लिए कुछ भी नहीं बचा था। रात को संध्या सूखी रोटी खाकर रह गई। संध्या को हर काम पर सास और ननद की ताना सुनना पड़ता था। क्या संध्या के जीवन में सुख नाम की चीज आएगी या नहीं, ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। को देखकर उसके ससुर का दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि संध्या जैसी शांत और सहनशील लड़की से शारदा देवी कभी नहीं बदलेगी। अब जरूरत थी एक ऐसी लड़की की जो डरे नहीं, झुके नहीं और गलत के सामने चुप न रहे। उसी दिन सड़क पर एक नजारा दिखा। एक लड़का कविता का बैग छीनकर भाग रहा था, लेकिन कविता डरी नहीं। वो दौड़ी, उसे पकड़ा और ऐसी खातिरदारी की कि देखने वाले दंग रह गए। ये सब देख संध्या के ससुर के मन में एक ही बात आई, यही लड़की शारदा देवी को सबक सिखा सकती है। कविता का पीछा करते करते ससुर आधे रास्ते तक पहुंच गए। कविता को शक हुआ और उसने टोक दिया, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ससुर ने बात संभालते हुए कहा, बेटी मैं रास्ता भूल गया हूँ। घर पहुंचकर ससुर ने विक्रम से साफ कहा, अगर घर को बचाना है तो संध्या जैसी शांत बहू नहीं बल्कि कविता जैसी निडर बहू चाहिए। अगले दिन ससुर कविता के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। कविता ने आदमी को पहचान लिया और बोली, मेरे घर तक पहुंच गए। आदमी ने अपने छोटे बेटे विक्रम की शादी की बात की तो कविता ने शर्त रख दी, मैं पहले विक्रम से मिलूंगी फिर फैसला करूंगी। दूसरे दिन गार्डन में विक्रम और कविता की मुलाकात हुई। विक्रम ने अपनी भाभी संध्या पर हो रहे हर जुल्म की कहानी कविता को सुनाया। ये सब सुन कविता की आंखों में गुस्सा था और दिल में फैसला। उसने कहा, अगर मेरी शादी से किसी बहू को इंसाफ मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। लेकिन डर था शारदा देवी का, उसे गरीब लड़की कभी मंजूर नहीं होती। तभी परिवार ने एक चाल चली। कविता को शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी बताया गया और घर वाले सब कविता से मिलने गए। कविता ने सास के लिए उसने गिफ्ट में दिया नकली 25 लाख का सोने का हार। हाथ देखकर शारदा देवी की आंखें चमक उठी। दौलत के लालच में उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसे क्या पता था, जिस बहू को वो अपनी जीत समझ रही है वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। अब आगे क्या होगा देखिए नेक्स्ट पार्ट में। कविता अपनी सास की घमंड तोड़ के घर दाखिल तो हुई। दूसरे दिन सुबह संध्या अकेले काम कर रही होती है। कविता प्यार से पूछती है, मुझे क्यों नहीं जगाया, मैं भी तो मदद कर सकती थी। लेकिन संध्या कहती है, अभी तो तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, तुझे काम पे लगा दूं। तभी कविता प्यार से कहती है, मैं इस घर में देवरानी बनकर नहीं आपकी छोटी बहन बनकर आई हूँ। आज से आपका हर दुख मेरा और मेरी हर खुशी आपकी। ये सुनकर संध्या भावुक हो जाती है। लेकिन तभी सास की आवाज गूंजती है, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? संध्या घबरा जाती है और चाय लेकर जाने लगती है। कविता ने कहा, मुझे दीजिए मैं लेकर जाती है। संध्या ने मना किया, लेकिन कविता चाय ट्रे लेकर सास के पास पहुंचती है और चाय देती है तो सास साफ मना कर दी, मुझे तेरे हाथ की चाय नहीं पीनी, और गुस्से में कप फेंक देती है। उधर ननद चिल्लाती है, इतना टाइम हो गया अभी तक चाय क्यों नहीं आया? कविता ननद के पास पहुंची। ननद ने कहा, चाय गर्म है ना, मुझे ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं। तभी कविता गुस्से में ननद की उंगली चाय में डुबो देती है और कहती है, चेक कर लो। ननद दर्द से चीख उठती है। घर वाले सब जमा हो जाते हैं। संध्या कविता को समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कविता कहती है, जब आपके हाथ पर गर्म चाय डाली गई थी तब किसी को दाया क्यों नहीं आया था? जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। सास और ननद चुपचाप कविता के हाथ की चाय लेने लगते हैं। कविता और संध्या के बीच बहन जैसा रिश्ता बन जाता है। एक दिन संध्या काम कर रही थी, तब संध्या को बहुत गर्मी लगती है तो कविता पंखा उसकी तरफ घुमा देती है। ये देखकर सास और ननद हैरान रह जाती है। लेकिन जहाँ प्यार बढ़ रहा था वहीं दूसरी तरफ नफरत भी पल रही थी। एक दिन रात को सास, ननद और दामाद मिलकर खतरनाक साजिश रचते हैं। वे सोचते हैं कविता को रास्ते से कैसे हटाया जाए। रात के सन्नाटे में दामाद चुपके से किचन में जाकर गैस ऑन कर देता है ताकि सुबह जब कविता किचन में जाए तो एक बड़ा हादसा हो जाए। अब सवाल ये है, क्या कविता इस साजिश का शिकार हो जाएगी या फिर सच समय रहते सामने आ जाएगा? जानने के लिए